नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपके मॉक टेस्ट में भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं भी पिछले कुछ दिनों से लगातार मॉक दे रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उस हिसाब से मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी को एनालाइज किया और उसमें से कुछ गलतियों को सुधारा, कुछ बदलाव किया। दोस्तों, अगर आपको भी ये दिक्कत है कि नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप भी इस स्ट्रेटजी को अपना के और उसमें रिज़ल्ट देख सकते हैं। अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम होने में 15 दिन बचे हैं। इस 15 दिन में हम लोग नया पढ़ने के बजाय अपनी गलतियों पर काम करें और उसमें सुधार करें, उससे हमको रिज़ल्ट अच्छा मिल सकता है। मॉक टेस्ट सिर्फ देने के लिए नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें मॉक टेस्ट के बाद उसका अच्छे से एनालाइज़ करना चाहिए कि हमने गलती कहाँ की है, कंसेप्ट में या हमारी स्पीड में प्रॉब्लम है, या हम वो जो छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जल्दबाजी में, उन सब पे ध्यान रखना है। तो हमें ये करना है अभी कि हमें डेली एक मॉक टेस्ट और एक प्रीवियस पेपर हल करना है। उसको एनालाइज़ करना है कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे हमारा सवाल गलत हुआ है और उस टॉपिक का पूरा रिवीजन करना है। भले ही हमने अभी अपना सिलेबस पूरा नहीं करना है, अब हमको आगे सिलेबस पूरा करने में नहीं उलझना चाहिए। हमने जितना किया है वो अच्छे से रिवाइज करें और जो छूट गया है उसको प्रैक्टिस के थ्रू, मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर के थ्रू हमको वो टॉपिक रिवाइज कर लेना है, और इससे हम अपने मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी के लिए था कि हम अब सिलेबस पूरा करने में ना फंसे। जितना भी हुआ है 40%, 50%, 60%, उतना अच्छे से रिवाइज करें और जो बचा है उसको हम मॉक टेस्ट दे के, जो टॉपिक हमारा वीक है, कमज़ोर है, उस पे हम अपना काम करें। इवन मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है कि मैंने अपनी यूपी टेट की तैयारी ही जून 1 या 2 जून से स्टार्ट की है, तो इसी वजह से मेरे शायद मॉक में नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे। तो मैंने भी जितना मेरा तैयार है टॉपिक, उसको 1-2 बार पढ़ा, रिवाइज़ करा, और जो बचे हैं उसमें जब मैं मॉक लगाती हूँ उसमें से जो टॉपिक मेरे गलत जाते हैं उसको मैं पूरा टॉपिक रिवाइज़ करती हूँ। पूरा टॉपिक किसी मैं यूट्यूब पे या फिर गूगल से ही पढ़ लेती हूँ, और मेरे पुराने नोट्स हैं उससे भी कवर कर लेती हूँ। तो ये फ़ायदा करता है। मैं भी जब पहले मॉक देती थी तो मेरे नंबर आते थे 90, 95, 98, ज़्यादा से ज़्यादा 100। उससे आगे तो बढ़ ही नहीं रहे थे, इवन कम ही होते जा रहे थे। तो मैंने यही किया कि मेरे जो टॉपिक कंप्लीट नहीं थे, जो सिलेबस कंप्लीट नहीं था, उसमें जो मेरे गलत जा रहे थे क्वेश्चन, मैं उसी के थ्रू रिवाइज कंप्लीट कर रही थी। इससे हम अपने सिलेबस के हर पार्ट को टच भी कर लेते हैं। बेसिक जानकारी तो हो सकती है, ठीक है, बहुत डीप नहीं याद कर सकते हम 1-2 बार में, बट बेसिक तो हमको याद ही हो जाता है। तो इससे हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, पहले मेरे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर आते थे, नहीं तो 95, 98, 90। अभी मेरे 10-20 नंबर पे इफ़ेक्ट हुआ है। मेरे कल का मैंने मॉक टेस्ट दिया 14 जून का, उसमें मेरे 120-25 नंबर आए हैं। तो रिज़ल्ट दिख रहा है। आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी बेनिफिट होगा। इससे बेहतर तरीका लास्ट टाइम में पढ़ने का और कोई नहीं है। हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट में हमारे नंबर कम आते हैं वो हमारी असफलता को नहीं दिखाते, बल्कि वो हमारे सक्सेस के लिए एक स्ट्रेटजी बताते हैं, और हमें वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उस पर काम करना है, मेहनत करनी है, हमारे नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। मैंने ऐसा किया, मेरे में कुछ सुधार हुआ है और ये मैं कंटिन्यू रखूँगी, और आप भी कीजिए, आपको भी हेल्प होगी। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।